जो है वो चालू रूटीन क्रिया में प्रकट हो जाते हैं, अशुभ कर्म का उदय शुरू हो जाता है। गुरु जैसे जी ऐसे बोल सकते हैं ना कि परिचय शारीरिक या नेचुरल होते हैं और उपसर्ग अन्य द्वारा होते हैं। जी जे जी मनुष्य ऐसे बोल जी, सकते हैं। हाँ जी, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो इससे जीवन में जो कठिनाइयां आती है, दुखों को हमको जो सहन करना होता है, एक प्रकार के परिचय, जैसे मैंने कल बताया था, क्षुधा परिचय, भूख लग जाना, है ना। तो वैसे प्यास लगना, तो ये सब 22 ऐसे परिसर शास्त्र के अंदर बताए हैं। तो 22 परिसर की भी हम बात यहाँ पे करेंगे। आगे कहते हैं पंचेंद्रिय सूत्र। चलो पंचेंद्रिय सूत्र को देखें इसके पहले नमस्कार महामंत्र के अंदर हमने अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवान, उपाध्याय जी भगवान और सर्व साधु भगवान, इनके टोटल मिलके 108 गुण होते हैं। गुरु जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण, आचार्य भगवंत के 36 गुण, उपाध्याय भगवान के 25 गुण और साधु भगवंत के 27 गुण। इनको अगर हम मिलाएंगे तो 108 टोटल बनेगा। ओके। और इसीलिए माला के मन के 108 108 होते हैं। गुणों में से ऐसे कितने गुण हैं जो फिर से रिपीट हो रहे हैं? गुरु जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। 5 महाव्रत। हाँ, कहाँ कहाँ पे आते 5 महाव्रत? 5 महाव्रत नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम और नमो लोये सव साहुनम में। एक मिनट, हाँ। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 महाव्रतों का पालन करना, राइट, यहाँ पे एक बताया है। हाँ? उपाध्याय जी आचार्य भगवान की बात हुई। और उपाध्याय जी हाँ भगवान के अंदर 5 महाव्रत, एक चरण सिद्धि के अंदर 5 महाव्रत बताए हैं। हाँ सर स्क्रीन साधु नहीं भगवान दिख के रही अंदर है। भी, एक मिनट, साधु भगवान के अंदर भी यहाँ भी 5 महाव्रतों की बात की गई गुरु है। जी चलो आपकी इसके सर आगे का स्क्रीन नहीं कोई स्क्रीन पॉइंट। दिखाई नहीं दे रही। दिखाती। एक एक मिनट, हाँ। एक ही समय एक ही जन बोलेंगे, राइट। चलो आगे बोलो, इसके अलावा हाँ और कौन सा गुण है जो रिपीट हो रहा है? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियों। हाँ, 5 इंद्रियों को, विषय को जो रोकने वाले हैं, यहाँ पे भी आचार्य भगवान के अंदर भी बताए हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो। गुरु जी स्किन नहीं आ रही है गुरु जी। स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है पंडित नहीं जी। आ हाँ तो रही है, देख लो, नहीं आ इसको रही आगे है। देख लो। नहीं 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 आ हमको रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, कभी से कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली तपोवनी पाठशाला दिख रहा है। जी सही कहा, मुझे नहीं भी दिख, वही दिख रहा है। एक मिनट रहेगा, एक मिनट, हाँ। पिन करके रखो। हमको दिख रही है स्क्रीन। पिन करके रखो। सब लोग पिन कर लीजिए नहीं तो दिखाई देगा। अभी आई थी, अभी दिख रही थी। हाँ, हाँ लोग इसीलिए पिन गुरु कर जी लो, की जो दिखाई स्क्रीन देगा। है ना उसको लॉक कर लो। तो दिखेगा आपको। हम्म, पिन करना तो आता है ना सबको? जी हाँ पंडित जी कर सिखाया है लिया ना। है। जी कर लिया। बहुत गुरु बढ़िया। जी आगे बोलो। हाँ आगे बोलते हैं, चलो आगे बोलते हैं। आगे यहाँ नौ भी है गुप्ती। इंद्रियों को निरोध, एक मिनट, इंद्रियों का निरोध करना। तो हमने आचार्य भगवान के अंदर भी देखा, ये गुण 5 गुण है। उपाध्याय जी भगवान के अंदर भी ये कर्ण सिद्धि के अंदर अंदर पेटा प्रकार के अंदर 5 इंद्रियों को निरोध करना है। और साधु भगवान के गुणों के अंदर भी यहाँ भी 5 इंद्रियों को, विषयों को निग्रह जो पंडित करते साहब हैं, ये राइट। इससे चलो अभी इसके आगे वाला गुण बोलिए, बोलो आगे वाला कौन कौन सा गुण है? आचार्य का पालन करने वाले। हाँ, समिति। 5 आचार्य। 5 समिति। 5 समिति के पालन करने वाले, यहाँ 5 समिति के पालन यहाँ बात हुई है। इसके बाद यहाँ पे 5 समिति की बात यहाँ पे आती है, 5 समिति। हाँ? और साधु भगवान के जो 27 गुण है, इसके अंदर भी 5 समिति की बात बताई गई। लेकिन 3 उपाध्याय जी भगवान और आचार्य भगवान, ये दोनों में 5 इंद्रिय की, 5 समिति की उन्होंने बात की है। आगे 4 कसाय को रोकने वाले, 4 कसाय को रोकने वाले, तो यहाँ भी 4 कसाय को रोकना, और यहाँ भी है 4 कसाय का निरोध करना, और यहाँ भी है, हाँ, 4 कसायों में से यहाँ लोभ कसाय की बात की है, यहाँ क्रोध कसाय की बात की है। चित्त यानी क्षमा को धारण करना, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साधु भगवान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना,
है ना। तो ऐसे अलग अलग बातें यहाँ पे आई है। और इसके बाद हम कह सकते हैं 3 प्रकार के जो गुप्ती है, एक गुप्ती का गुरुजी पिन कैसे करना है? एक्चुअली मैं वापस स्क्रीन चली गई और आई डोंट नो हाउ टू डू। के घर में अगर किसी को आता हो तो उनको बोल दीजिए, कर देंगे पिन। या फिर वीडियो पे वो वीडियो देख लीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स का थंबनेल है ना, उस पे गुरुजी का डबल क्लिक करो, ऑप्शन आएगा, उधर से पिन कर लो। आइकॉन में जाके डबल क्लिक करो, डबल बार टैप कर दो उसके ऊपर तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा 3 करना है। प्रकार की जो गुप्ती है, एक गुप्ती का पालन करना, राइट। आचार्य भगवान के इसके अंदर भी उनकी बात हुई है, यहाँ पे भी उसकी बात हुई है। उपाध्याय जी भगवान के अंदर भी 3 गुप्ती की बात है। और साधु भगवान की जो है, यहाँ पे 3 गुप्ती की ऐसे शब्द नहीं लिखे गए, लेकिन अकुशल मन का संरोध, अकुशल वचन का संरोध और अकुशल काया का संरोध, ये 3 प्रकार की गुप्ती ही है, राइट। और कौन से गुण रिपीट हुए हैं? जी बोलो। ब्रह्मचर्य की गुप्ती। हाँ, ब्रह्मचर्य की गुप्ती आचार्य भगवान में और उपाध्याय जी भगवान के अंदर बताई है ना। यहाँ पे बताई है 9 प्रकार की गुप्ती का पालन करना। और उपाध्याय जी भगवान के अंदर भी यहाँ बताई है 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन करना, राइट। और कौन कौन से गुण रिपीट हुए हैं? 5 आचारों का पालन करना आचार। यह भी है। हाँ, 5 आचारों का पालन करना यह भी है। और इसके बाद आगे नहीं है, राइट। और जी, यति धर्म आदि जो है, क्षमा आदि, क्षमा जो यति धर्म के अंदर क्षमा आदि धर्म है, जो बात यहाँ पे भी आई है, क्षमा को धारण करना, चित्त को निर्मल रखना। वस्त्र का परिधान की बात यहाँ पे आई है, बस वैसे ही यहाँ पे भी वस्त्र के परिधान की बात आती है। 25 पढ़े लेना करण सित्तरी के अंदर, यानी चरण सित्तरी और करण सित्तरी, ऐसे देखा जाए तो इसके पेटा प्रकार तो यहाँ पे गिनती की गई नहीं है, राइट। चरण सित्तरी के अंदर जो 70 प्रकार बताए हैं, तो इसकी सभी गिनती नहीं, इसको एक ही, और करण सित्तरी के भी एक ही प्रकार यहाँ पे ग्रहण किए गए हैं, राइट। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो गुण रिपीट हुए हैं, अभी इसका कारण क्या है, ये गुण रिपीट क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि जो गुण हमको बार बार दिखाई देता है, बार बार हमको समझाते हैं, बताते हैं, तो इसका कारण ये है कि इस गुण के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। जैसे 5 महाव्रतों है, 9 प्रकार की गुप्ती है, 4 प्रकार का कसाई का रोकना है, 5 महाव्रतों का पालन, 5 आचारों का पालन, 5 समिति के पालन, 3 गुप्ती का पालन, आचार्य भगवान के सभी गुण रिपीट हो रहे हैं। तो इसका कारण यही है, ये मुख्य गुण है, तो इसको हमको ज्यादा ध्यान में रख के इसका पालन हमको जरूर करना चाहिए। अभी आचार्य भगवान के जो 36 गुण हमने देखे, यही गुण 36 पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर यानी स्थापना सूत्र के अंदर बताए हैं। कौन से सूत्र में? स्थापना सूत्र। तो इसके अर्थ हम यहाँ पे लेते हैं पंचेंद्रिय संवरणो, पंचेंद्रिय संवरणो यानी 5 इंद्रियों के जो विषय है, ये विषयों को रोकने वाले। पंच इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय के संवरण यानी 5 इंद्रियों को संवरण करना, यानी इनके जो विषय है, विषय को रोकना। तह नवविह ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, तथा नवविह यानी 9 प्रकार, विह यानी प्रकार, तो 9 प्रकार के जो ब्रह्मचर्य की गुप्तियां है, ये गुप्तियां को धारण कर, जो धारण करने वाले हैं ऐसे आचार्य भगवान है। चौविह कसाय मुक्को, चौ यानी 4, विह यानी अभी मैंने बताया था प्रकार, ऊपर भी बताया था प्रकार, यानी 4 प्रकार के जो कसाय है, वो 4 प्रकार के कसाय को मुक्को यानी मुक्त, 4 कसाय के
क्रोध, मान, माया, लोभ या अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षाने, प्रत्यक्षाने, संजोलन, ऐसे 4 कसाय से जो मुक्त होते हैं। ये सभी मिला के कितने गुण हुए? पंचेंद्रिय संवरणो, तह नव विह, ब्रह्मचर्य बुद्धि धरो और 24 कसाय मुक्को। कितने हुए? 18। हाँ, ये 18 हुए। इसके बाद यहाँ पे ये 1800, ऐसे जो 18 प्रकार के जो गुण बताए हैं, गुणे हिम संयुक्तो, ऐसे गुणों से जो युक्त है वो आचार्य भगवंत है। और आगे नीचे कहते हैं दूसरी गाथा के अंदर, पंच महावयजुक्तो, 5 महाव्रतों से जो युक्त है, इसके 5 गुण। पंच विहायार पालन समुत्थो, समर्थो यानी 5 प्रकार के जो आचार है, ये आचार के पालन करने में जो समर्थ है, तो ये 5 गुण। पंच समियोति गुत्तो यानी पंच समियो यानी 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ति, 3600। इसके भी कितने प्रकार हुए? 18। तो ये 18 और ये 18 प्लस करे तो क्या होगा? 36। तो 36 गुण से युक्त ये मेरे मध्य यानी मेरे गुरु भगवंत है। मेरे गुरु कैसे है? तो 36 गुणों से युक्त है। यानी हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? 36 गुणों से युक्त होने चाहिए। तो ये ऐसे मेरे गुरु भगवंत है। तो 36 गुणों गुरु मध्य, 36 प्रकार के गुण से युक्त ऐसे मेरे गुरु भगवान है। ऐसे मेरे गुरु भगवान को मैं यहाँ पे स्थापित करता हूँ और उनके सामने मैं प्रतिक्रमण या फिर सामायिक आदि धर्म क्रिया करता हूँ। तो इसको हम कहेंगे स्थापना सूत्र। तो नवकार महामंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र कह के स्थापना गुरु भगवान की होती है। अब ये गुरु भगवान की स्थापना कहाँ पे होती है, कैसे होती है, इसकी बात हम वांदना सूत्र के अंदर करने वाले हैं। वांदना सूत्र के अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर आपको 33 प्रकार की आसाधना भी आएगी। तो 33 प्रकार की 33 अन्वयना है, यानी 33 प्रकार की जो आसाधना है उसको हमको छोड़ना है। तो 33 प्रकार की आसाधना के अंदर ये स्थापना आदि की भी प्रकार आपको वहां पे सीखना मिलेगा। तो ऐसे पंचेंद्रिय सूत्र को हमने यहाँ पे देखा। एक प्रश्न यहाँ पे है, ये 36 गुण है तो एक साथ हमको 36 बताए होते तो अच्छा होता। तो पहले उनको 18 बताए और इसके बाद दूसरे 18 बताए, ऐसा क्यों किया? जी संतोष बेन बोलिए, ऐसा क्यों है? बोलो। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। क्योंकि ये जो 3 स्टार्टिंग के 3 बताए वो सब साधु महाराज के लिए कंपलसरी है, इसीलिए वो 18 गुण तो उनके अंदर होना ही चाहिए। मुझे उतना मालूम है, बाकी सब तो 5 महारथ वगैरह तो। नहीं, बोलिए मेरा संतोष म्यूट बेन। था। हाँ ये जी बोलिए। 18 ऊपर के पालन करने योग्य प्रवृत्ति में और नीचे वाले निवृत्ति रूप है। अच्छा, जैसे अब क्या है ना, ये इंद्रियों को ही रोकना, ये सब ये रोकना, ये रोकने वाले हैं सब, और नीचे वाले पालन करने वाले हैं। महाव्रतों का पालन करना, आचारों का पालन करना, समिति का पालन, गुप्ति। और इसमें ऊपर क्या है ना, कषायों को त्याग करना, ब्रह्मचारी गुप्ति का ब्रह्मचारियों की जो दोष है उनको त्याग करना, कषायों को त्याग करना, ये सब है त्याग। और त्याग के ऊपर नीचे प्रवृत्ति। गुण 18 गुण होते हैं इसलिए। और ये जो है वो अनिवार्य रहना चाहिए, आगे के जो 18 है ना वो अनिवार्य रहना चाहिए। नहीं, अनिवार्य तो सभी अनिवार्य ही है, सभी अनिवार्य ही है, अगर लेकिन वो नहीं रहा तो संयम का विनाश हो जाता है ना। जी जी, पहले जो और संतोष बेन की बात बहुत सही है कि जो पहले 18 गुण बताए हैं वैसे 18 गुण कैसे हैं जिसके अंदर पालन बताया है। और नीचे वाले में 18 गुण में पालन बताया है। जैसे कि 5 महाव्रतों का पालन करना है, 5 आचारों को पालन करना है, 3 गुप्ति का भी पालन करना है, 5 समिति का भी पालन करना है। यानी वो प्रवृत्तियात्मक है, यानी इसका हमको पालन करना है। और ऊपर निषेधात्मक है, जैसे कि 5 इंद्रियों के विषय को रोकना है, मतलब नहीं करना है। नकारात्मक बात बताई है, निषेधात्मक बात बताई है। और 9 प्रकार के जो ब्रह्मचर्य इसका पालन करना, यानी जो 9 प्रकार बताए उसको, हाँ उसको जीवन में नहीं लाना है। जैसे बताया है क्या, 9 प्रकार की गुप्ति है तो स्त्री पशु नपुंसक रहते पे वहां पे हमको नहीं रहना है ना।
तो नहीं रहना यहाँ पे नेगेटिव के स्वरूप में ही बताया है, नहीं रहना है, नहीं करना है, स्त्री के साथ राग से बात नहीं करनी है, स्त्री बैठी हो वहां पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, सब नहीं बताया। राग स्त्री के साथ स्त्री के अंगोपांग नहीं देखने चाहिए। पहले जो भोग के विषय आदि का सेवन किया उसको याद नहीं करना चाहिए, स्निग्ध आहार नहीं करना चाहिए, नीरस ऐसे भी आहार ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो निषेधात्मक बात बताई गई है। तो ऐसे हमने पंचेंद्रिय सूत्र के अर्थ किए, और भी नमस्कार महामंत्र के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो कल नमस्कार महामंत्र की और भी बात करेंगे। जी जी गुरु जी, इंद्रियों का विषय 23 बताया ना? हाँ हाँ। और 24 क्या बताया था फिर? 24 इंद्रिय के प्रकार है, पेटा प्रकार। अच्छा, पेटा 5 प्रकार के इंद्रिय है, उसके पेटा प्रकार कितने हैं? तो 24। और उसके विषय कितने? 23। पेटा का मतलब क्या होता है? भेद। पेटा प्रकार यानी उत्तर भेद। उत्तर भेद। उत्तर भेद, हाँ। भेद के और भेद ऐसे। हाँ, भेद के और भेद। जैसे हम जीव विचार पढ़ रहे हो ना अभी, तो जीव विचार के अंदर क्या है? जीवों के मुख्य 2 प्रकार है। कौन से मुख्य 2 प्रकार? प्रसव संसारी और मुक्त। तो संसारी संसार के और 563 भेद। लेकिन संसार के मुख्य 2 प्रकार कौन से? त्रस के पेटा प्रकार यानी उत्तर प्रकार कितने? 5 होते, बाकी के सब 5 नहीं, 5 तो स्थावर के हैं। इंद्रिय पंचेंद्रिय सभी है ना। तरस के इंद्रिय प्लस गर्भन उत्तर प्रकार को क्या कहते हैं? पेटा। जी नेक्स्ट जी। गुरुजी 18 पालन करने वाले हैं, तो इसमें तो ब्रह्मचर्य में तो निषेध आता है ना, ऐसे नहीं करना नहीं करना। पहले 18 पालन करने वाले हैं, तो पहले 9 में ही तो ब्रह्मचर्य की गुप्ती आती है, तो उसमें तो ये ऐसे नहीं रहना, दीवार बीच में तो नहीं रहना है। तो पहले 9 निषेध में है, बताया ना, पहले 9 निषेध में है, लास्ट के 9 पालन में। जैसे कि देखो 5 इंद्रिय के विषय को रोकना चाहिए, यानी 5 विषय के इंद्रिय को विषय में राग द्वेष नहीं करना है, राइट ना? राग द्वेष नहीं करना है। पहले 5 ब्रह्मचर्य के जो 9 प्रकार के गुप्ती बताया, पहली गुप्ती का नाम बोलिए। पहली गुप्ती का नाम बोलिए। 9 प्रकार की गुप्ती है ना, तो इसके अंदर पहली प्रकार की गुप्ती बताए। मन गुप्ती वहां पे रहना। बैठे वहां पे नहीं मैंने। प्रश्न क्या है? जी बोलिए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती गुरुजी? 3। हाँ, तो ये भी गुप्ती का पालन ही करना है ना। हाँ, मतलब ये सब पालनात्मक है, यानी इसका आचरण हमको करना है बराबर, और इसका हमको निषेध करना है। जी बोलिए। पंडित जी। जी बोलिए। प्रणाम। ये जो आपने बताया था कि द्वादशांगी जो 12वां अंग है वो विच्छेद हो गया है और उसी के अंदर 14 पूर्व का सार है। हाँ तो अभी हम 14 पूर्व का सार नहीं, ऐसा नहीं, इसी के अंदर 14 पूर्व समय है। 14 पूर्व समय है। तो अभी जो 11 अंग हम देखे थे, नाम सब देखे थे, तो फिर वो इसके उपरांत का है? 14 पूर्व के उपरांत है कि उसी के अंदर का है? नहीं, जो 11 अंग है ना वो अलग है। अभी मैंने बताया जो 11 अंग है, राइट। और तो इसके अलावा 12वां अंग भी है। 12वें अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद। ये 12वां अंग है। इसी के अंदर 5 प्रकार है, 5 प्रकार के अंदर 14 पूर्व समय है। अभी ये संपूर्ण है ही नहीं। तो ऐसे समझना है कि 14 पूर्व के भी ऊपर ज्ञान है, वो 11 अंग के नाम बताए हैं, ऐसा समझना। 14 पूर्व कुछ है ही नहीं। 14 पूर्व के अंदर सब कुछ समझ आता है। हाँ, वही ये इनके अंदर के अंग बनाए हुए। 14 पूर्व का जो सार था उसमें सारे अंग उपांग ये सब बने हुए। नहीं, ये सब अलग है। आचारांग, भगवती, न्याता, धर्म कथांग, ये सब अंग 11 अंग अलग है और 14 पूर्व अलग है। दोनों अलग अलग ही है, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा। तो इधर जो 12 उपांग आपने बताया कि अंग के अंदर से टीका बना के किया हुआ है, तो आचार अंग के अंग से ही टीका बना के ओवाई सूत्र बना है, नहीं ऐसा ऐसा लाइन सर नहीं समझना है, लाइन सर नहीं समझना है। अच्छा। लाइन सर ऐसे नहीं समझना है। अलग अलग सूत्रों में से अलग अलग बातें अलग करके पूर्वाचार्य ने बनाई है। जैसे कि इसमें से कुछ अच्छा लगा तो इसमें से उठा के इसमें कुछ रखा हो, इसमें से उठा के कोई अच्छी बात इसमें रखी हो, नोट खुद की नोट बनाई जैसे। लेकिन उसी के ऊपर कुछ संस्कृत के अंदर, प्राकृत के अंदर नए नए छोटी छोटी बातें बताई हो, है ना। तो इसकी बात समझ सकते हैं कि इसके अंदर की हो, इसकी बात इसके अंदर की हो, इसकी बात है तो थोड़ी इसके अंदर भी ली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे 11 अंग के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं जो कहने लायक है, समझने लायक है, तो ऐसे समझने लायक तो चीज को उठा के अलग, मतलब ऐसे ग्रह सभी को इकट्ठा करने के बाद एक नए ग्रंथ की रचना होती है। तो इसमें से ऐसे उवाई हुआ है, गाय पणेसी हुआ है, जीवा बिगव है, पन्नवन्ना है, जीव जम्बूदीप पन्नति है, आदि है, राइट जी। एक और प्रश्न है, अगर 11 अंग और 14 पूर्वधर यानी कि द्वादश दृष्टिवाद का आपने बताया दोनों अलग अलग है, तो हमारा ज्ञान और कितना विशाल है, क्योंकि 14 पूर्व तो अभी विच्छेद ही हो गया है और 11 अंग अभी हम पढ़ने के लिए इतना पढ़ पा रहे कि हाँ इतने इतने अंग है। तो और भी ऐसा कुछ है क्या जो हम मतलब हमें पता नहीं, ज्ञान नहीं है, ऐसा भी है कि इन सब में ही समावेश हो चुका है? सब कुछ समझ आता है इसके अंदर। 11 अंग जो हमारे पास अभी 11 अंग है उसके अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन दृष्टिवाद का अंग जो है जो बहुत बड़ा है, यानी चौथपूर्व है, जिसके अंदर सब कुछ समाया गया है, वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कुछ है वो बहुत एक एक कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 11 अंग है ना, वो भी समुद्र के बराबर है। तो परंतु गुरुजी ये बात तो सच हुई ना कि 14 पूर्व का सा हमको नहीं मिल रहा है फिलहाल। नहीं है, फिलहाल नहीं है हमारे पास। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम यहाँ पे नमो लोई सव्व साहुरम बोलते हैं ना, तो हम नमो लोई सव्व अरिहंतानम या फिर नमो लोई सव्व सिद्धानम या फिर नमो लोई सव्व आयरियानम ऐसे कल मैंने बताया था ना कि लोए और सव्व ये दोनों शब्द हमको सब में गिनने हैं, यानी नमो लोए सव्व अरिहंतानम यहाँ पे लिखा नहीं है, अर्थ हमको ले लेना है साथ में, समझना ऐसे है, समझना तो ऐसे लोक में रहने वाले सभी लोगों में है। और गुरु जी साधु भगवत का जो वर्ण है ना वो ब्लैक क्यों होता है? हाँ जी, इसकी बात हम कल करेंगे, राइट। गुरु जी एक क्वेश्चन है, यहाँ कलर देख सकते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्यों है, रेड क्यों है, व्हाइट क्यों है, ब्लू क्यों है, ब्लैक क्यों है। गुरु जी एक क्वेश्चन है गुरु जी, मैं बोलूं? ओम ह्रीं श्री चतुर्दश पूर्वभ्यो नमः, तो इसका मतलब क्या हुआ? 14 पूर्व को दर्शन कर रहे, नमन कर रहे। अच्छा, राम नमः आदित्य।